हेलो एवरीवन। नमस्ते, मेरा नाम निकिता गुप्ता है। मैं नागपुर से हूँ। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। मैं होपोनोपोनो हीलर हूँ। मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ एंड मैंने रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में की है। आई नो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की है, बट इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। सो सिंस इट्स माई फर्स्ट वीडियो, आई वुड लाइक माई सब्सक्राइबर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सो दे कैन नो मी बेटर एंड दे कैन कनेक्ट विद मी इन अ बेटर वे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 2018 में। तब मुझे रेकी पता चली कहीं से, तो भी रेकी नाम की कोई चीज़ होती है। इनिशियली तो मुझे लगा, मतलब आई गॉट टू नो कि रेकी करके आपको, मतलब कोई आप एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हो, इससे आप हील कर सकते हो आपको। एक्चुअली राइट, यू थिंक कि आपको जैसे कोई बताएगा आके कि यू जस्ट कीप योर हैंड्स, आप बस हाथ रखते हो और आप हील कर सकते हो आपको कम्प्लीटली। तो मुझे ये थोड़ा फेक लगा, मुझे लगा ये क्या है। तो देन बट उस टाइम पे मेरी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन थी कि आई थॉट कि मुझे इससे निकलना है एनी हाउ, बिकॉज आई डोंट हैव अ चॉइस। तो आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने मैंने एक टैरो कार्ड रीडर से रेकी सीखी। बेसिकली मैं उनसे एक एग्जीबिशन में मिली थी, तो मैं उनके पास गई एंड आई गॉट टू नो अबाउट रेकी। मतलब जब तक उन्होंने मुझे पढ़ाया वगैरह, तो मुझे लगा कि ठीक है, मुझे कुछ उतना समझ में आया नहीं। शी टोल्ड मी कि रेकी इज़ अ की एनर्जी, एक एनर्जी फॉर्म है, तो ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे समझाई, बट एवरीथिंग इज़ गोइंग अबव माई हेड। उसके बाद उन्होंने जैसी मुझे हीलिंग दी, when she started giving me the attunement, और उन्होंने जैसे हीलिंग देना मुझे स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसे ना एक सेंसेशंस बॉडी में फील हुई। एट दैट टाइम ऑल्सो आई थॉट एक वार्मनेस और एक वाइब्रेशन फील हुई बॉडी में। आई फील वेरी नाइस आफ्टर दैट एंड मुझे लगा कि यार कुछ तो है ये, लाइक दैट समथिंग इज देयर। आई टिल दैट टाइम आई डिडंट बिलीव इन द एनर्जी, बट मुझे लगा कि कुछ तो है। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि दिस आर द सर्टन पॉइंट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस सर्टन पॉइंट्स। एंड उन्होंने मुझे बोला कि 24 days तक ये 24 पॉइंट्स आपको करने हैं। I go every day, I practice that, and I see the transformation. My confidence got improved. My skin started glowing. I used to sleep, you don't believe, I used to sleep 15, 16 hours a day. It got reduced. I feel more calmer. I feel more better. मैं थोड़ा productive feel करने लगी. And whatever the depressed situation, whatever the situation I've been, it started getting better. फिर मैंने वो छोड़ दिया। लाइक एवरीवन डू, हम कुछ सीखते हैं, कुछ दिन फॉलो करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम वापस हमारे रूटीन में चले जाते हैं। लाइफ बैक टू नॉर्मल, लाइफ वैसी चलेगी जैसे पहले थी। वापस वो काफ़ी सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, रेकी उतना काम नहीं किया। वी डू ऑल्सो थिंक दैट कि हमें वो पुरानी चीज़ नहीं, हमें कुछ और नया सीखना है, देखते हैं और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा, उससे भी मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, बट मुझे इतना इतना अमेजिंग नहीं मिला जितना मुझे रेकी से मिला था। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद मैंने ब्रेक लगाया 2 साल का। फिर लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में एज़ यूजुअल हम सब घर पे बैठे थे, कोई काम नहीं थे, तो मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी। तो आई गॉट टू नो अबाउट एनएलपी। व्हाट इज़ एनएलपी? एनएलपी मतलब मुझे बहुत क्यूरियस किया दैट्स अबाउट, क्योंकि एनएलपी इज़ मोर लॉजिकल एंड आई एम अ वेरी लॉजिकल पर्सन। तो मुझे लगा कि ठीक ठीक है, देखते हैं कि क्या है ये एनएलपी। तो आई जस्ट एनरोल फॉर द कोर्स एंड द कोर्स वॉज लाइक नॉट सो एक्सपेंसिव। इट वॉज लाइक 3,000 का कुछ कोर्स था। मैंने किया एंड आई थॉट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा एंड मैंने बोला इतना इतना सिंपल चीज़ है, हम लाइफ में इतनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को। मुझे इतनी माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस लगा मुझे वो एनएलपी में। उन्होंने बताया कि हम जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में गैदर करते हैं वो तीन तीन तरह से हम परसीव करते हैं, एक तो विजुअल, एक तो ऑडियो और एक तो काइनेस्थेटिक। आई गॉट कम्प्लीटली माइंड ब्लोन। और अगर हम इनको चेंज कर दें तो हम हमारी लाइफ की एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हैं। हम इनडायरेक्टली लाइफ में एनएलपी यूज़ करते थे, बट हमें नहीं पता। और एनएलपी इज़ नॉट समथिंग कि जो ऑलरेडी किसी ने इनोवेट किया या किसी ने डिस्कवर किया, वो ऑलरेडी लाइफ में था, बट किसी ने उसको एक न्यू वे में इनोवेट करके हमें प्रेजेंट किया। एनएलपी हम ऑलरेडी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, बट हमें नहीं पता है कुछ जगह। जैसे मुझे एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, स्कूल में हमें एक टीचर होता था जो बहुत स्ट्रिक्ट होता था,
बट वो स्ट्रिक्ट होने के बाद भी हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था वो टीचर से। मतलब हम हँसते रहते, वो हमें कितना भी डाँटे, क्योंकि हमने उस टीचर की जो इमेज थी उसके फ़नी वे में हमने उसे पर्सीव किया था। तो जैसा हम हमारे आउटर रियलिटी को पर्सीव करेंगे, वैसे ही हमारे बिलीव्स, वैसे ही हमारे थॉट्स होंगे और वैसी ही हमारी लाइफ होंगी। तो जो भी हमारी लाइफ सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही है, वो बिकॉज हम जो स्टोरी हमारे दिमाग में बना रहे हैं, उस स्टोरी की वजह से वो सब कुछ चल रहा है। तो मुझे ये बहुत माइंड ब्लोइंग लगा, कि मुझे लगा यार कितना अमेजिंग है अगर हम ये चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। और इसे चेंज करने की काफ़ी टेक्निक्स बताई उन्होंने। आई इम्प्लाइज दैट मैंने इम्प्लीमेंट की वो टेक्निक्स, मुझे काफ़ी इमीडिएट रिजल्ट्स मिले। मेरी जो एनजाइटी थी, मेरे जो डिप्रेशंस थे, काफ़ी ज़्यादा तक रिमूव हुए। उसके बाद मुझे और इंटरेस्ट आया ये सब चीज़ें सीखने का। फिर मैंने होपोनोपोनो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें इनमें पढ़ी, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, काफ़ी सारे पॉडकास्ट, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। तो मैंने उसके बाद सोचा कि यार अब तो मुझे इसको सीख के मुझे इसको लोगों को सिखाना है, बिकॉज दिस इज़ द थिंग विच आई लव डूइंग. I want to help people, I want to serve people. So this is my mantra for life and I will be going to do this forever. So this is the reason today I will be starting my YouTube channel and I'll be uploading my first YouTube video. तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे होपोनोपोनो की। मतलब यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस तो है होपोनोपोनो की, बट वो बहुत सारे जो वीडियोस है वो आपको बेसिक बताएंगे कि बेसिक होपोनोपोनो क्या होता है। बट मैं आपको आज बेसिक होपोनोपोनो नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बट इसके डीपर वे में इसका एक डीपर वर्जन है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। हम वो डीपर वर्जन के लिए बात करेंगे, क्योंकि आप जेनरिक होपोनोपोनो करोगे तो आपको जेनरिक रिजल्ट मिलेंगे लाइफ में। आपको काम फील होगा, आपको बेटर फील होगा, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, आपका झगड़ा हो गया है, आपकी एग्ज़ाम है, आपके अंदर सेल्फ डाउट है, आपके अंदर फियर है, आप कैसे रिमूव करोगे वो? कोई पर्सन मैनिफेस्ट करना है आपको, कैसे करोगे आप जेनरिक होपोनोपोनो? वो तो काम ही नहीं करेगा, आपको एडवांस होपोनोपोनो करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको एडवांस होपोनोपोनो की साइंटिफिक रीजंस बताऊंगी और कैसे आप कर सकते हो और आप कैसे खुद के लिए कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये 4 स्टेटमेंट्स हम जब बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, बेसिकली हम इंटरनली हम खुद से ही बात करते हैं, हमें दूसरों को हील नहीं करना पड़ता है। होपोनोपोनो का जो बेसिक साइंस है वो ये है, एट द एनर्जी लेवल मी एंड दैट पर्सन इज सेम। तो जो भी हम वाइब्रेशन हमारी टूवर्ड्स वो पर्सन के तरफ भेजते हैं, हम वो वाइब्रेशंस को क्लियर करके, हम वो फ्रीक्वेंसी को क्लियर करके हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर्सन के टूवर्ड्स या जो भी चीज़ के टूवर्ड्स, हम वो रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक हमारा सेम है। एट द एनर्जी लेवल वी ऑल आर वन। तो ये होपोनोपोनो का साइंस है जो हमें डॉक्टर मसारो इमोटो या फिर डॉक्टर ह्यू लेन, इन्होंने जो बताया है ये सारी चीज़ें। बट हमें ये देखना है कि हम कैसे करें। ठीक है, नाउ वी विल बी गोइंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट। तो प्रैक्टिकली मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मुझे अट्रैक्ट करना है किसी पर्सन को। पास्ट में आई हैव बैड रिलेशनशिप, पास्ट में आई वॉज गेटिंग इन टू अ ट्रामा, मुझे एक ट्रामा था, आई हैव लैक ऑफ सेल्फ लव, मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, उसकी वजह से आई एम नॉट अट्रैक्टिंग एनी पर्सन, आई एम नॉट अट्रैक्टिंग अ लव इन माई लाइफ। तो हम इसके लिए एडवांस होपोनोपोनो करेंगे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे, वॉट एवर प्रॉब्लम्स आई एम अट्रैक्टिंग इन माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जब हम सारी प्रॉब्लम्स या जो भी इमोशंस हमारी लाइफ में हो रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम है हमारे पास राइट है वो प्रॉब्लम को चेंज करने का। अगर हम वो चीज़ को आउटर वर्ल्ड में या किसी और पर्सन के टुवर्ड्स डालते हैं तो हम उसको ब्लेम करेंगे कि उसके वजह से ये हो रहा है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि मेरे वजह से जो भी चीज़ है वो सब कुछ मेरे वजह से हो रही है, तो हम खुद को राइट देते हैं उसको चेंज करने का। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की ले रही है। चाहे वो मनी प्रॉब्लम है, चाहे वो करियर प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है, हमें सबसे पहले हमारी लाइफ की सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के हाथ में लेनी है। तो हम सबसे पहले ये स्टेटमेंट बोलेंगे, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर मनी प्रॉब्लम, वॉट एवर रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वॉट एवर करियर प्रॉब्लम आई हैव अट्रैक्टेड
कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इन माई लाइफ। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आता है हमारा मेजर जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट सेंटेंस होता है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी हम उस पर्सन को बोलेंगे बट इनडायरेक्टली हम खुद को हील करेंगे, क्योंकि हमने वो इमोशन कैरी किया है उस पर्सन के टूवर्ड्स। हम खुद को हील करेंगे तो जो भी हमारे ब्लॉकेजेस है उस पर्सन के साथ वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरा पास्ट ब्रेकअप हुआ है, मुझे उस पर्सन के लिए करना है आई एम सॉरी फॉर कैरिंग वॉट एवर नेगेटिव इमोशन, जो भी नेगेटिव इमोशन आपके दिमाग में आता है, एंगर या जो भी उस इंसान के साथ आपका एक पास्ट नेगेटिव ब्लॉक था, जैसे आपको उस पर्सन ने बिट्रेल किया, तो आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर इमोशन ऑफ एंगर, बिट्रेयल, फ्रस्ट्रेशन आई हैव कैरिंग टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन। यू हैव टू से द नेम ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, आई एम सॉरी बोलना है। उसके बाद 3 स्टेटमेंट्स बोलने हैं जो भी आपको लगता है आप वो फील करते हो, आप उस वो पर्सन ने आपको वो इमोशंस दिए, उस वजह से आप हर्ट हो। आई एम सॉरी फॉर फीलिंग लैक ऑफ लव, फॉर नॉट बिलीविंग इन माई सेल्फ, फॉर नॉट बिलीविंग आई डिजर्व लव, फॉर नॉट बिलीविंग आई लव माई सेल्फ, फॉर ऑलवेज बींग अ बेगर ऑफ लव। आई एम सॉरी for always being guilty, for always having desperation, anger, frustration in a relationship, for always finding love outside me. So you have to give the reasons to yourself. मतलब आपको खुद को पूछना है इंटरनली। अगर आपको नहीं बोलने आ रहा है तो आप पहले लिख लो जो भी इमोशंस है, आप वो एक एक इमोशंस लिख लो। उसके बाद आई एम सॉरी के बाद, वो स्टेटमेंट के बाद आपको वो इमोशंस बोलने हैं और वो पर्सन को इमेजिन करना है जो भी इमोशंस आपके अंदर है। उसके बाद प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी के बाद आपको वो इमोशंस बोलने हैं जो एक्शंस आपने नहीं लिए। मतलब जैसे मेरे अंदर गुस्सा था वो पर्सन के लिए, मेरे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन थी क्योंकि दैट पर्सन इज़ नॉट लविंग मी, दैट पर्सन इज़ नॉट ट्रीटिंग मी। बट अब मैं खुद को माफ़ करती हूँ क्योंकि मैंने ही अपना ख्याल नहीं रखा, मैंने उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो मुझे प्यार करे। तो आपको ये बोलना है कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉरगिवनेस वाले लाइन में, एंड बोलना है कि बिकॉज ऑफ मी जो भी प्रॉब्लम आपकी वजह से हुआ है, एंड यू हैव टू ब्लेम योर सेल्फ, एंड आपको खुद को माफ़ करना है एंड वो इमोशंस निकालना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर नॉट लविंग माई सेल्फ, फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, फॉर ऑलवेज बींग डेस्परेट एंड गोइंग टू दैट पर्सन अगेन एंड अगेन, for always having self-hatred towards me, for not believing I deserve love, for not believing I'm beautiful, for not treating me with love and respect, for treating myself with love and respect। तो ये चीज़ आपको खुद के लिए बोलना है। उसके बाद थर्ड आता है थैंक यू। फिर थैंक यू इस चीज़ के लिए बोलना है कि जो भी आपके लाइफ में लव है ऑलरेडी, या जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं, ग्रेटफुलनेस आपको क्रिएट करनी है। जैसे मनी है या लव है, तो मनी आपके लाइफ में है, राइट। इवन स्मॉल फॉर्म्स में आप जैसे रेगुलर आप खाना खा रहे हो, आप छोटी छोटी चीज़ें बाय कर रहे हो, बट मनी तो है ना आपके लाइफ में, लव भी है ना आपके लाइफ में। आपको अदर सोर्सेज से लव मिल रहा है, आपके पेरेंट्स से लव मिल रहा है, आपके फ्रेंड से लव मिल रहा है, तो आपको उसके लिए ग्रेटफुलनेस बतानी है यहाँ पे। थैंक यू फॉर द लव आई हैव, थैंक यू फॉर वॉट एवर लव आई गेट फ्रॉम माई पेरेंट्स, फॉर माई फ्रेंड्स, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट लव। Thank you, universe, for teaching me this lesson to grow in my life. Thank you, universe, for always supporting me, for always helping me and helping me to grow and to get a lot of love in my life, consciously and unconsciously in my life. उसके बाद I love you. I love you आपको खुद को बोलना है, आपके सराउंड में जो पर्सन है उनको बोलना है, एंड जिस पर्सन के साथ आपका हेटरेट है या जो भी नेगेटिव इमोशन है उनको आई लव यू बोल के उनके साथ जो नेगेटिव इमोशंस है वो क्लियर करने हैं आपको। तो यू हैव टू से आई लव यू टू दैट पर्सन, योर सेल्फ, एंड जितने भी लोग हैं आपके अराउंड में, यू हैव टू से, एंड जस्ट आप उसके बाद आपको बोलना है आई लव माई सेल्फ, आई लव यूनिवर्स, आई लव एंड रिस्पेक्ट दिस एवरी पर्सन इन माई लाइफ, बिकॉज आई बिलीव एट द एनर्जी लेवल वी ऑल आर वन। उसके बाद लास्ट में आपको बोलना है आई एम सॉरी, वो पर्सन का नाम लेके, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो ये हो गया एक पूरा एडवांस होपोनोपोनो का, जो मैंने बताया ना, एडवांस होपोनोपोनो का साइंटिफिक टर्म, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। इस तरह से आपको करना है। अगर आप साइंटिफिकली इस तरह से किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो, मनी के लिए कर सकते हो, किसी पर्सन के लिए कर सकते हो, जॉब के लिए कर सकते हो, अगर आप ऐसे होपोनोपोनो करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे 10 टाइम्स फास्टर।
ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इससे ज़्यादा अगर मैं बोलूँगी, तो मुझे ऐसा लगता है मैं इसका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट बनाऊँगी। तब तक के लिए आई विल बी क्लोजिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड आपको कोई भी कस्टमाइजेशन चाहिए होपोनोपोनो में, यू कैन कॉमेंट मी, आई हेल्प यू विद द कस्टमाइजेशन एंड मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड और वीडियो बनाऊँगी। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू।